नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जौनसारी जनजाति के बारे में अध्ययन किया था और आज हम देखेंगे बॉक्सर जनजाति के बारे में। सबसे पहले हमने कहा निवास स्थान देख लेते हैं। तो निवास स्थान सबसे अधिक ये लोग उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, ये 3 जगह है जहां उधम सिंह नगर में ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा नैनीताल के रामनगर, नैनीताल जिले के रामनगर में, पौड़ी जिले के कोटद्वार भाबर में, और देहरादून के डोईवाला, सहसपुर। इन जगहों पर ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। इन जगहों पर ये लोग रहते हैं। उधम सिंह और नैनीताल के जो बोक्सा बाहुल्य क्षेत्र, इनको बोक्सार या बुकसाड़ नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन जिलों में या जिन क्षेत्रों में बोक्सा जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, उन क्षेत्रों को बुकसार या बुकसाड़ भी कहा जाता है। बोक्सा जनजाति को देहरादून में महर या मेहरी बोक्सा कहा जाता था। महर या मेहरी बोक्सा कहा जाता है इनको देहरादून वाले क्षेत्र में। ठीक है। आईने अकबरी में बोक्साड़ का उल्लेख मिलता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि बोक्सा लोग जो है इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी से पहले आकर के बस गए थे। तो बोक्सा जनजाति का उल्लेख किस में मिलता है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी, इसमें बोक्सा जनजाति का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये जो आईने अकबरी किताब है ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई। तो यदि इसमें उल्लेख हो रखा है बोक्सा जनजाति का या बुकसाड़ क्षेत्र का, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो बोक्सा जनजाति है 16वीं शताब्दी से पहले ये यहाँ आकर के बस गए थे। इसमें इतना ही। अब है इनकी शारीरिक बनावट और भाषा। तो शारीरिक बनावट और भाषा, शारीरिक बनावट और भाषा। बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं वो कद में छोटे और मध्यम होते हैं। तो इनका कद क्या होता है? छोटा, कद छोटा एवं मध्यम। मतलब एकदम छोटे भी नहीं होते और एकदम बड़े भी नहीं होते, लेकिन कद इनका छोटा होता है, मीडियम साइज का होता है। आंखें इनकी छोटी होती है, आंखें छोटी, और पलकें इनकी घनी होती है। नाक चपटी होती है, नाक चपटी होती है। इससे पहले हमने जौनसारी जनजाति की देखा था कि उनकी नाक क्या होती है? तीखी होती है। तो इनकी नाक थोड़ा चपटी होती है और चेहरा इनका लंबा होता है, चेहरा लंबा। ये इनकी विशेषता है कि ये किस तरह से दिखते हैं। ओंठ इनके क्या होते हैं? पतले होते हैं। वो ओंठ इनके पतले होते हैं, ओंठ पतले, छोटी दाढ़ी, दाढ़ी छोटी होती है। ये बोक्सा जनजाति की विशेषता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये बोक्सा समुदाय की विशिष्ट पहचान है कि उनका कद छोटा होता है
आंखें उनकी छोटी होती हैं, पलकें घनी होती है, नाक चपटी, चेहरा लंबा और ओठ थोड़ा पतले होते हैं। महिलाओं में गोल चेहरा और गेहुआ रंग होता है। महिलाओं में क्या होता है? गोल चेहरा होता है, गोल चेहरा, गेहुआ रंग, और मंगोल नाक नक्श, मंगोल नाक नक्श स्पष्ट रूप से दिखाई देते। और भाषा, ये 3 प्रकार की भाषा बोलते हैं। भावरी बोलते हैं, भावरी, कुमैया और रच भैंसी। ये इनकी मुख्यतः 3 भाषा है। इसके अलावा इनकी भाषा में हिंदी और कुमाऊनी का सम्मिश्रण भी है, हिंदी प्लस कुमाऊनी। और ये जो लिपि है उनकी वो है देवनागरी। ये इनकी लिपि है, हिंदी और कुमाऊनी मिक्स करके बोल। इसके अलावा जो इनकी मुख्य भाषा है वो भावरी, कुमैया और रचभैंसी है। इसके बाद है इनकी वेशभूषा। वेशभूषा देख लेते हैं कि ये क्या पहनते हैं और कैसा पहनते हैं। ठीक है, तो वेशभूषा, बोक्सा जनजाति की वेशभूषा। इनकी जो परंपरागत वेशभूषा है जो पुरुषों की है वो है धोती, कुर्ता और सदरी। ठीक है, पुरुषों की क्या है? धोती, कुर्ता, सदरी। ठीक है, जिसे वास्कट भी कहते हैं। और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। ठीक है, सिर पर पगड़ी पहनते हैं। जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं मुख्यतः चांदी के गहने, लहंगा और चोली पहनना अधिक पसंद करती है। महिलाएं चांदी के गहने और लहंगा चोली पहनना ज़्यादा पसंद करती है। ये तो थे इनकी वेशभूषा कि पुरुष क्या पहनते हैं और महिलाएं क्या पहनती है। इसके बाद है इनके मेले और त्यौहार। बोक्सा जनजाति के मेले और त्यौहार। बोक्सा जनजाति के मेले और त्यौहार। मेले ऑब्लिक त्यौहार। ठीक है, इनके जो मुख्य त्यौहार और मेले हैं वो है चैती, नौबी, होली, नवरात्रि, ढलिया, गोटरे, मारो आदि। ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। और ये पूछे जा सकते हैं कि चैती, नौबी, ये 3-4 जनजाति देकर उनमें से किसका प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, बोक्सा जनजाति का जो सबसे प्रमुख त्यौहार या मेला है वो है चैती मेला। ठीक है, तो इसको तुम प्रमुख लिख सकते हो, सबसे प्रमुख यही है चैती। ठीक है ना, ये उधम सिंह नगर में लगता है और ये बहुत फेमस भी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बोक्सा जनजाति का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। बोक्सा जनजाति के लोग अपने आप को हिंदू धर्म के मानते हैं। तो ये अपने आप क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख देवी देवता हैं वो है महादेव, काली, दुर्गा, रामकृष्ण, ज्वालपा देवी, हुलका देवी। इनकी उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त ये खेड़ी देवी, तो
खैड़ी देवी, ये सबसे प्रमुख है। साकरिया देवता, चौमुंडा देवी, ये है इनके प्रमुख देवी देवता। जो सबसे प्रमुख है वो है खैड़ी देवी। प्रत्येक ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के घर के सामने खैड़ी देवी का मंदिर होता है इसका। और इनका मानना है कि खैड़ी देवी संपूर्ण ग्रामवासियों की फसल और पशुधन की रक्षा करती है। इसके अलावा ये मानते हैं कि जो खैड़ी देवी है वायु विकार एवं भूत प्रेत के प्रकोपों से और कुदृष्टि से उनकी रक्षा करती है। ये क्या करते हैं, साल में 2 बार इसकी सामूहिक पूजा करते हैं, साल में 2 बार, ठीक है ना। खैड़ी देवी क्या करते हैं, सामूहिक पूजा करते हैं, सामूहिक पूजा, इतना मानते हैं खैड़ी देवी को। तो ये थे इनके देवी देवता और उनकी जो मान्यताएं हैं देवताओं के प्रति वो। इसके बाद इनका सामाजिक जीवन, तो बोक्सा जनजाति का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, इनको 5 उपजातियों में विभाजित किया जाता है। 5 उपजातियों में पहली है जदुवंशी, दूसरी है पवार, तीसरी है परतजा, चौथी है राजवंशी और 5वीं है तुनवार। इन 5 उपजातियों में इनको विभाजित किया जाता है। इस जनजाति के जो अधिकांश विद्वान हैं वो पंवार राजपूत घराने के हैं, पंवार राजपूत घराने के सबसे अधिक विद्वान, ठीक है। इनमें अधिकतर संयुक्त और विस्तृत परिवार पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। बोक्सा जनजाति की सबसे छोटी इकाई है वह है परिवार। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार। परिवार, इनमें जो है पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, यानी कि समाज में पिता का या पुरुष का प्रमुख स्थान है। तो पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार समाज पाया जाता है। पिता का या पुरुष का परिवार में प्रमुख स्थान होता है। इसके अलावा इनमें जो विवाह होते हैं वो हिंदू कर्मकांडों के आधार पर होते हैं। तो विवाह हिंदू कर्मकांड पर आधारित, क्योंकि ये अपने आप क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं। इसके अलावा इनमें विवाह की अलग अलग रस्में पाई जाती है। तो विवाह की रस्में, पहली है रत जगा, दूसरी है कोई काटना, ये भी एक विवाह की रस्म है, तीसरी है भात और चौथी है नहावन, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, कोई एक दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोक्सा जनजाति की विवाह की रस्म है। इनका जो प्रमुख भोजन है वो मछली और चावल, भोजन। तो मुख्यतः ये क्या करते हैं, मछली खाते हैं और उसके साथ चावल खाते हैं। मछली और चावल इनका क्या है, प्रमुख भोजन है। इसके बाद देखते हैं बोक्सा जनजाति का आर्थिक जीवन, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनकी आर्थिक जो साधन है वो मुख्यतः कृषि है, पशुपालन, दस्तकारी, ये इनके जीवन का मुख्य आधार है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये लोग जो है लकड़ी और लोहे का काम भी करते हैं। लकड़ी का, लोहे का, यानी कि दराती, कुदाल, इस तरह की चीज़ें बनाना। साथ ही ये मकान बनाने और डलियां बनाने का काम भी करते हैं। मकान यानी कि मिस्त्री काम और डलिया
यानी कि टोकरियाँ, और जाल बनाना, मछली मारने के लिए जाल, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका मुख्य जो भोजन है वो मछली और चावल है, तो जाल इनके लिए प्रमुख हो जाता है। ये था इनका आर्थिक जीवन, यानी कि अपना भरण पोषण किस प्रकार करते हैं। अब देखते हैं इनका राजनीतिक जीवन, बोक्सा जनजाति का राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन, बोक्सा गांव में न्याय एवं कानून व्यवस्था के लिए एक 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत होती है। बिरादरी पंचायत, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक मुंसिफ, एक दरोगा और 2 सिपाही होते हैं। तो एक मुंसिफ, एक दरोगा और 2 सिपाही, ये क्या न्याय और कानून व्यवस्था देखने के लिए होते हैं। ये बिरादरी के नियमों और आदेशों का पालन करवाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव में एक समिति होती है। इसका जो प्रमुख होता है उसको मुखिया कहा जाता है, और इस समिति का कार्य है पारिवारिक विवादों को देखना, यानी परिवार में कोई विवाद तो नहीं है, उनमें कोई मतभेद तो नहीं है, उस पर यह समिति निर्णय लेती है। ये जो बिरादरी पंचायत है ये अब समाप्त हो गई है, क्योंकि हमारी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, जिला पंचायत, इसके आने से जो है ये बिरादरी पंचायत जो है अब समाप्त हो गई, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि इसके स्थान पर अब क्या है, गांव पे ग्राम पंचायत है, न्याय स्तर पर न्याय पंचायत है, जिले स्तर पर जिला पंचायत है। तो इसके कारण जो बिरादरी पंचायत है इसने अपना अस्तित्व खो दिया है, या ये प्रथा इनकी समाप्त हो गई है। तो ये था बोक्सा जनजाति के बारे में कुछ जानकारी। अगली क्लास में हम अन्य जनजाति को पढ़ेंगे।